सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। आजकल सबसे बड़ी समस्या कि जो नए फार्म खुल रहे हैं वह इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं। आप भी नया फार्म खोलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां पहले इकट्ठा करनी होंगी तब फार्म खोलें। आप केवल पैसे के दम पर फार्म नहीं खोल सकते हैं, केवल मेहनत के दम पर भी फार्म नहीं खोल सकते हैं और केवल दिमाग के दम पर भी फार्म नहीं खोल सकते हैं। इसमें दिमाग, पैसा और मेहनत जब तीनों को इकट्ठा करके साथ लगाएंगे ना तब इसमें आपको कामयाबी मिलेगी। किसी भी एक चीज़ से आपको इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सोच रहे हैं पैसे के दम से हम लेबर लगा लेंगे और वो लेबर हमारा अच्छा काम करेगी और हम पशु से घर बैठ के आराम से कुर्सी पर बैठकर नेता बनकर इनकम पाएंगे। आप नया फार्म बनाते हैं पशुओं का, चाहे गायों का हो या भैंसों का हो या फिर गाय भैंसों मिक्स का हो, तो बहुत सारी हमको बातें होती हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो पर लास्ट तक बने रहें तभी आपके समझ में आएगा किन किन बातों का ध्यान रखें। यदि आप पशु पालना चाहते हैं, उनसे इनकम पाना चाहते हैं। बहुत सारे भाई बहन हैं जो यूट्यूब पर वीडियो देखकर भी आजकल पशु पालना चाहते हैं मगर उनके समझ में नहीं आता। तो आपको कुछ भी ऐसे वीडियो देखने से पता चलने वाला नहीं है कि पशु पालना कितना आसान है या कितना कठिन। 2-4 पशु पालने से तो इतना आप सोच रहे हैं बचा लेंगे, बहुत ज़्यादा 2-4 पशु पाल लेंगे तो इतनी इनकम हो जाएगी और इतना ये हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहला कारण, यदि आप पशु पालना चाहते हैं तो सबसे मेन बात आपको यही ध्यान रखनी है, आपको पहले किसी पशुपालक से मिल लेना है और वहाँ समझना है पशु पालने में कितनी मेहनत होती है। यदि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, आप सोच रहे हैं कि हम तो लेबर लगा लेंगे, हमारे पास पैसा है, ये है वो है, हम तो बैठ कर उनको ऑर्डर करेंगे और पैसे के दम पर हम अपना पशुपालन खोल लेंगे। बेशक आप पर पैसा है कि आप लेबर रख लेंगे मगर एक जगह जाकर आप फेल हो जाएंगे। क्यों? जो पशुपाल हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि लेबर त्यौहार भी आते हैं, सबका अपने लेबर का घर जाने का मन भी करता है और यदि आपके पास 1-2 व्यक्ति है, अचानक कोई बीमारी भी आ गई है, वो भी बीमार हो जाए, किसके भरोसे पशुओं का काम करेंगे। भैया आप शरीर से स्वस्थ हैं, आप ठीक हैं और आप पशु पालना चाहते हैं तो आप खुद भी तो सीखिए पशुओं का काम करना। जब तक आप खुद नहीं सीखेंगे पशुओं का काम करना, आपके पास कितना ही पैसा हो, लेबर के जोर पर, पैसे के जोर पर आप लेबर ज़बरदस्ती नहीं रख सकते हैं। आपको लेबर मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी किसी बात के कारण मिली मिलाई लेबर भी नाराज़ होकर चली जाएगी। तो सबसे पहले तो यदि आप अपना फार्म खोलना चाहते हैं पशुओं का तो घर के 2-3 सदस्य होने ज़रूरी, तब तो आप इस फार्म में लंबे समय तक टिक पाएंगे। वरना आप ना सोचें कि हाँ हमको फार्म बनाना है। बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कि इतनी इनकम है, इतना पाल लो, ये है वो है। सच्चाई कोई नहीं बताएगा, उनको सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने से मतलब है, लोग उनको ज़्यादा देखें और इस व्यापार को करने की सोचें। सोचिए, अच्छा काम है मगर मेहनत का काम है, इस बात को आप ध्यान रख लेना। बिना मेहनत के आप यहाँ फेल हो जाएंगे। एक व्यक्ति का काम नहीं है पशुओं का पालन करना, पूरी फैमिली पशुओं का पालन कर रही है तो आप सफल हो सकते हैं। और आप यदि नए पशुपालक हैं तो आपको 1 साल तो पशुओं की जानकारी लेने में ही लग जाएगा कि कैसे उसका दूध बढ़ाएं, कोई रोग हो गया है तो उसको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, बहुत कुछ समझने में आपको लग जाएगा। उनके बच्चे भी बचाने हैं, यदि इनकम बढ़ानी है तो बहुत चीज़ें समझने में आपको ये लंबा समय लग जाएगा। और नंबर 2 सबसे ज़रूरी, आप एकदम पैसा लगाकर ये ना सोचें आज आपने फार्म तैयार कर दिया है और इतने पशु हमने बांध लिए हैं
और एकदम महीने से हमको इतना प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इसका प्रॉफिट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हर महीने इतने पैसे आने ही आने हैं। घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। आपने कोई पशु बेच लिया अच्छी कीमत में तो बढ़ गए, और यदि आपका पशु बीमार हो गया, पशुओं में कोई रोग आ गया, तो उनका दूध भी कम हो गया और पशुओं का सेहत, यदि कोई पशु आप बेचना चाहते हैं तो उनकी सेहत भी कमज़ोर हो गई और आप बेचना चाहते हैं इमरजेंसी, तो वह कम कीमत में जाएगा। क्योंकि दूध से आप इनकम ले रहे थे, तो वहाँ से जब दूध कम गया, पशु बीमार हुआ, तो वहाँ पैसे घट गए और उनके इलाज पर पैसे लग गए। तो ये एक बात हमेशा सोच लें, 1-2 महीने 5-6 महीने का काम नहीं है यदि आप इससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं। लंबे समय के बाद इसमें आपको प्रॉफिट दिखने लगेगा, बचत होने लगेगी, मगर शुरुआत में पैसा ज़्यादा आपके घर से खर्च होगा। आप सोच रहे हैं अगले दिन से ही दूध बेचने लगेंगे और पैसा आना शुरू हो जाएगा। पशुओं की खिलाई तो आपको रोज़ करनी पड़ेगी। तो इस बात को देखकर ही आप इस बिजनेस में आए। सच्चाई बताने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, बातें फेंकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, आपको गुमराह करने वाले बहुत मिल जाएंगे। 2 बातें मैंने आपको बता दी। आपके घर पर अधिक लोग हैं पशुओं का काम करने वाले, और आप खुद मेहनत करके पशुओं का काम खुद सीख सकते हैं, खुद कर सकते हैं, तो ही इस बिजनेस में आना, वरना आप फेल हो जाएंगे पैसे के दम पर। लेबर 12 महीने काम पर नहीं रहती है, उनको एक समय भूखा नहीं रख सकते हैं। एक समय यदि पशु भूखा रह गया, उनको चारा नहीं मिला, तो अगले समय एकदम से दूध घट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा कारण, यदि आप पशुपालन करना ही चाहते हैं, एक तो आपके पास खुद पर खेती है, खुद पर ज़मीन है, तो आप अपनी ज़मीन में उनके लिए चारा उगा सकते हैं, घर का चारा हो जाएगा। और यदि आप सोच रहे हैं कि मोर चारा लेकर हम पशु पालना चाहते हैं, शहर के आसपास डेयरी खोलना चाहते हैं, तो कोशिश करें उस साइड खोलें फार्म को जहां से आपको चारे की व्यवस्था हर समय होती रहे, कम पैसों में आपको अच्छा चारा मिल जाए, वरना वहाँ भी आप फेल हो जाएंगे। चारा महंगा होता जा रहा है, तो ये देखना आसानी से चारा आपको कहाँ मिल सकता है, कहाँ तक चारा पहुँच सकता है। यदि आपके पास खेती नहीं है तो कहाँ तक चारा आपको मिल सकता है, किस साइड से मिल सकता है। तो इस सब को ध्यान रखकर तभी पशुपालन करना। पशु चारा हर समय खाएगा, उसके लिए चारे की व्यवस्था आपको 3-4 दिन की एक्स्ट्रा बनाकर रखनी पड़ेगी। 3-4 दिन का चारा हमेशा एडवांस करके चल, तभी आप पशुओं से दूध ले सकते हैं। एक समय भी उनको समय पर चारा नहीं मिला ना, हो जाता है जब खुद का चारा नहीं होता है तो समस्या आती है ऐसी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाई ज़रूरी नहीं आपको लेबर पशुओं का काम करने वाली ही मिल जाए, यदि आपको उनकी जानकारी होगी तो आप कैसे भी मजदूर से, चाहे उसने पशुओं का काम किया है या नहीं किया है, बता कर उनसे काम ले सकते हैं। मगर जब ना जानकारी आपको है, ना जानकारी उस मजदूर को है, मजदूर को तो कोई मतलब नहीं है कि उनको जानकारी है या नहीं है, आपको तो मतलब होना चाहिए अपने पशुओं से। मजदूर को तो आप जितना बताएंगे उतना काम वो कर लेगा, समय पर भी कर देगा, जो आप उनको खिलाने को देंगे वो पशु को खिला भी देगा। मगर जब आपको भी जानकारी नहीं है पशु, किस पशु को क्या देना है, खाली पशु को क्या देना है, गाभिन पशु को क्या देना है, दूध बढ़ाने वाले पशु को क्या देना है, बच्चों को मोटा तगड़ा करने के लिए गाय बछड़े कटरा कटरी को क्या देना है, कितना उनको दूध पिलाना है। और सबसे मेन बात, जब बच्चा पशु, जब गाय भैंस ब्याती है तो किस तरह उसके टून को पकने से बचाना है। अधिकतर बच्चे ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, टून पककर फूल जाता है। जब पूरा पक जाता है तब हमको पता चलता है कि हाँ टून पक गया। जब ध्यान नहीं दोगे तो पता चलेगा ही नहीं। तो जब रोज़ पशुओं में रहोगे, ध्यान दोगे, उसके टून पर भी ध्यान दोगे, तो उसको समय से ठीक भी कर लोगे।
वरना पशुओं के बच्चे आपने नहीं बचाए तो आप घाटे का शिकार हो जाएंगे। कई सारे लोग आप खुद से करने वाले हैं और आपको पशुओं की सारी समझ है तो पशुपालन करना, वरना पशुपालन करके पशु जितना पैसा उसमें लगाएंगे ना, टीन सेट बनाने में, उनके चारे की व्यवस्था करने में, पशु लाकर बांधने में, कम कीमत के नहीं है पशुओं पर। हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है और जितनी कीमत के पशु आप लाए हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जितनी कीमत का पशु लाए हैं कोशिश करें जब वह आपके घर से जाए तो इससे ज़्यादा कीमत पड़ जाए। अब आप पशु तो ले आए हैं 1 लाख का और आपने उसकी खिलाना, खुराक, सब कुछ, किसी चीज़ पे, चारे पे ध्यान नहीं दिया है, केवल उसका दूध ले रहे हैं। उसको मोटा तकड़ा बनाने का कोई आप पे नहीं है कि हाँ इसको मोटा तकड़ा कैसे बना कर रखें जिससे कि यह दूध भी देता रहे। कोई फार्मूला आपके पास ऐसा नहीं है, केवल दूध से मतलब है आपको। तो उस पशु की कीमत घटते देर नहीं लगेगी। पशु की कीमत भी तो बना कर रखनी है। ज़्यादा दूध में आपकी मेहनत निकल आती है। आप सोचे दूध से हम गद्दियाँ छाप देंगे नोटों की, तो ऐसा तो कहीं होता नहीं है। जो खुद कुछ और काम कर रहे हैं, पशु पाल लिए हैं, खुद घर पर पनीर बना रहे हैं उसी दूध का, बड़े स्तर पर आप फार्म खोल लिए हैं, आपको लेबर भी समय पर मिल रही है, आप उस दूध का प्रयोग मावा बनाने में, पनीर बनाने में खुद से कर रहे हैं, आगे सप्लाई कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इनकम है। दूध के रेट की कई गुना कीमत बढ़ाकर आप मार्केट में बेच रहे हैं। मेहनत तो आपकी लगेगी, पर दूध की आपने उसकी कीमत बढ़ा दी है, पनीर बनाकर, उसका खोया बनाकर, तो उसमें आपको मुनाफा मिल जाएगा यदि आपके पास लेबर है तो। वरना आप नॉर्मल दूध बेच रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा उसके साथ नहीं कर रहे हैं, तो दूध में इतनी तकड़ी बचत नहीं है जितनी फेसबुक पर, इंस्टा पर, यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं। केवल पशुओं का खाने का खर्च चलता रहता है और अपने खाने पीने का घर खर्च चलता रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक पशु आप बचा लेते हैं, उनके बच्चे बचा लेते हैं, हर साल 1-2 पशु आप बेच देते हैं, तो वो कीमत आपको बच जाती है। सच्चाई हर कोई नहीं बताएगा, हम पशु पालते हैं तो हमको पता है। तो बहुत सारी बातें आप सीख ले रहे हैं। यदि आप पशु पालना चाहते हैं तो, पशु का बिजनेस करना चाहते हैं तो, लाकर बेच रहे हैं, लाकर खरीद कर बेच रहे हैं, तो वो काम भी अच्छा है। कहीं बाहर से लाकर आप पशु खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो इसमें भी इनकम है। आप जिस भी तरीके से कमाना चाहें, मगर उसकी आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, तो आप पैसा पशुओं से बचा सकते हैं। सबसे बड़ा जो मेन कारण है, थोड़े पशु आप गांव में पाल रहे हैं और आपको पशुओं से अच्छी बचत है, आपका शौक़ है पालने का, मेरी तरह जैसे मुझे पशुओं का शौक़ है कि हाँ जब घर पर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पशु होने ही होने चाहिए। और जब खेती भी है, मज़दूर भी, सर्दियों में तो गन्ने का समय रहेगा ही, गर्मियों में मिलता नहीं है, मज़दूर नहीं आते हैं, बहुत कम मज़दूर आ रहा है। तो अब सर्दियों में खेती है, गन्ना छुलेगा, अपना अंगोला घर का हो गया, गेहूं का भूसा अपने घर का, ये सब घर के, किसान के सब कुछ घर का हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है कि हम सारा दिन खाली क्या करेंगे, पशु घर पर रह रहे हैं, कुछ और काम नहीं है, तो पशु घर पर होने ही चाहिए। तो एक शौक़ भी होता है मेरी तरह, मुझे मेहनत करने का शौक़ है, पशु रखने का भी शौक़ है। जितना काम हो सकता है उतना काम हम करें। तो मैं क्या बता रही, सबसे मेन बात, यदि आप गांव में रह रहे हैं और आपके पास, अब हमारा मज़दूर से दूध निकालना नहीं आता है, इससे कहो सीख ले तो सीखता नहीं है। अब ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही काफ़ी काम है इसको, खेत का सुबह चला जाता है, दोपहर को 3 बजे आता है, कुट्टी काट कर अपना पशुओं को एक बार चारा गिरवा कर और अपना फिर खेत में चला जाता है चाय पानी पीकर। तो एक्स्ट्रा काम, छोटा मोटा वैसा काम हम करते रहते हैं। हमको आदत है, जब हम खरसा में सारा काम अकेले कर रहे थे तो अब भी कर लेते हैं। पता है गन्ना छुल रहा है, मज़दूर खेत में काम करेगा, मगर एक रीज़न सबसे एक जो है, अब कहीं जाना पड़ गया, गांव में रह रहे हैं, रिश्तेदारियाँ भी निभानी है। अब जो रिश्तेदारी निभानी है, दावतें भी आती हैं, इमरजेंसी कोई दुख तकलीफ़ भी आता है, जाना भी पड़ता है, त्योहारों पर भी जाना पड़ता है। शाम को लेट हो गया या कहीं रुकना पड़ गया रात को इमरजेंसी में, वैसे कहीं रुकते नहीं, रुकना पड़ गया फिर भी इमरजेंसी में, किसी दुख तकलीफ़ में। वरना आप तो कोई दावत खाने भी जा रहा है, चाहे रात को 11 बजे आ रहे हैं, रात की दावत में लौट कर घर ही आ जाते हैं, कोई नहीं रुकता है। होटलों में भी दावत सिर्फ खाने का नाम रह गया है, सिर्फ जाना है, नेक देना है और दावत खानी, अपने घर आ जाना है। किसी आसपास पड़ोसी से बना कर भी रखनी पड़ती है
क्यों? क्योंकि वो हमारे काम आ जाते हैं, हम उनके काम आ जाते हैं। किस लिए? दूध निकालने के लिए। पशुओं को दूध निकाल दिया ताकि ये पल सकें और हमारे भी थोड़ी इनके सहारे दिन निकल जाता है। कहीं बैठने से अच्छा है अपना कुछ ना कुछ घर पर अपना काम कर लो, उसमें लगे रहो। ये भी इनकम का एक हमारा व्यवसाय है, हमारे इनसे इनकम भी होती है। बहुत कुछ पशु पालते पालते हम सीख जाते हैं। यदि ये आप में ये है कि मैं सीख लूँगा, यदि मैं सीखा हुआ नहीं है, पूरी सीखने की कोशिश करूँगा, पूरी लगन से पशुओं के साथ मेहनत करूँगा, तो आप उस बिजनेस को, पशुओं के बिजनेस को खोल सकते हैं। मगर इसमें लोग हार जल्दी मान जाते हैं, तभी फार्म बंद हो जाते हैं। पूरे जोश शोश से आए थे पशुओं का फार्म खोलने के लिए, और जब मेहनत देखी 3-4 महीने में थक कर निराश हो जाते हैं। आप कम से कम 1 साल उस फार्म को पूरी मेहनत से दे दीजिए, और उनसे फिर आपकी 1 साल में ही आपको अच्छा मुनाफा मिलने लगेगा। आप उनके बच्चे बचाइए, और कुछ पशु ऐसे रखिए अपने आगे पीछे, और सारे पशु आपने एक से ख़रीद लिए हैं कि सब अभी दूध देंगी, तो फिर अगले दूध पशु ज़्यादा समय नहीं देता है। 9-10 महीने, साल भी आता है, 10 महीने मुश्किल से पशु दूध देते हैं। जहाँ पशु ज्ञापन हुआ 7वें 8वें महीने में पशु दूध देना बंद कर देता है, तो फिर दूध नहीं होगा। खाएंगी तो तब भी खर्चा तो उनका कम नहीं होगा खुलाने का, नहीं खुलाएंगे तो उनकी सेहत कमज़ोर हो जाएगी। और जो उनके बच्चे हैं वो भी रातम मांगते हैं, उनको भी दाना खिलाना पड़ता है। तो उनको बचाना है और उनको हेल्थी रखना, दाना उनको भी खिलाना पड़ता है। तो जिस पशु 4 हों 5 हों आगे पीछे हो जाते हैं, तो दूध में उनका खाने का खिलाने का खर्च निकल आता है। आप बेचने का, खरीदने का बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें तो आप बिल्कुल आराम से खरीदिए, बेचिए, कैसे पशु लाइए। यदि आपको बेचने का शौक है, खरीदने का शौक है, मगर उसमें भी आपको बारीकी है, सब कुछ सीखना होगा। वो कैसी लगी, सब हर कोई सच्चाई नहीं बताना चाहता है। मैंने आपको जो सच्चाई है वो सारी आपको बता दी है। तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने पशुपालक भाई बहनों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ताकि जानकारी जो पशु पालन करना चाहते हैं उन तक जानकारियाँ पहुंच सकें। क्योंकि हर कोई चाहता है कहीं ना कहीं से हमें वो जानकारी मिले जो असलियत में है, और असलियत में यही है, आप मेहनत कर सकते हैं। आप 2-4 जने घर के खुद हैं, अकेले के बस की तो ये बात नहीं है। पैसे के दम पर भी ये बात नहीं है, मेहनत के दम पर बात है। मेहनत और दिमाग और पैसा, तीनों ही चीज़ें इसमें काम करती हैं। किसी भी एक चीज़ से आप इसमें मेहनत करके या खुद पैसा लगाकर ऐसा आप इनकम नहीं पा सकते हैं। तीनों चीज़ें, मेहनत, पैसा और दिमाग का ये काम है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी पशुपालक भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।